अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन सुबह का सितारा। तो नाजरीन, बड़ा ही सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया, बड़ा ही सेगमेंट डिज़ाइन किया हमने। इसकी बड़ी ज़रूरत भी थी हमें। मॉनसून है, बरसात का मौसम है, और जब ये मौसम आता है तो बड़े मसले मसाइल भी साथ लेकर आता है। ख़वातीन वैसे ही बेचारी जो हैं, बच्चों ने कहीं पर परेशान किया हुआ है, कहीं पर शोहर के बेचारे मसलों में फंसी हुई हैं, कहीं पे जॉब पे कोई इशू आ गया है, कहीं पे कोई वैसे हार्मोनल इश्यूज़ आ गए हैं, तो कितनी सारी देखें ना उलझने हैं। कहीं पर सास को खुश करना है, कहीं पर खाना बनाना है, कितनी सारी चीज़ें ख़वातीन एक साथ मैनेज कर रही होती हैं। और ऐसे में अगर स्किन के मसले भी आ जाएँ, बालों के मसले भी आ जाएं, तो सोचें कि है ना दुख की बात, है ना परेशानी की बात। तो आप खैर परेशान मत हो। आज हमने इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए सेगमेंट डिज़ाइन किया, और सेगमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नैयर आपा साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जब मानसून का, ये बरसात का ये मौसम सीज़न होता है, जहाँ पर चिपचिप अपने साथ लेकर आता है, हेयर फॉल लेकर आता है, तो वहाँ पर हमें हमारे जो स्किन के मसले मसाइल हैं इस महीने में जो बढ़ जाते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्किन पर पिगमेंटेशन के इशू, और अजीब सी स्किन का टेक्सचर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ड्राइनेस है, ऑयली है, क्या हो गया है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के भी इश्यूज़ होते हैं, हर स्किन टाइप वालों के इश्यूज़ होते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी नैयर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो नैयर आप, सबसे पहले बरसात का मौसम जो आता है, कौन कौन से स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस महीने में कॉमन हो जाते हैं? हाँ जी, मानसून जैसे ही स्टार्ट होता है उसके अंदर आपको पता है कि हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नमी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। और स्वेटिंग के साथ जो है वो स्किन से सीबम जो है, स्किन ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिस वजह से हर एक की जो है वो स्किन ऑयली हो रही होती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है। अगर एक्नी नहीं है तो इचिंग, रैशेस, खारिश, और फिर उस पर जो है वो ज़्यादा जो पेनफुल होता है वो ब्लस्टर बन जाते हैं, जिसे गर्मी दाने कहते हैं। और बच्चों में तो जो है ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल होती है, तो वो समझ भी नहीं लग रही होती कि क्या करें। कोई ठंडक वाला, कूलिंग वाला जो है वो पाउडर अगर आप लगाते हैं तो वो टेम्परेरी जो है वो सुकून मिलता है, एक आधे घंटे के बाद फिर वो दोबारा इचिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो समझ नहीं लग रही होती माओं को भी और सब लोगों को कि इस मौसम में क्या करें। तो बार बार क्या होता है कि जा के जो है वो फेस को वॉश कर रहे होते हैं, बार बार दिन में कई दफ़ा दो दफ़ा जो है वो बात जो है वो लेना पड़ जाता है। किचन से फारिग हुए, पसीना आया तो फ़ौरन जाके शावर के नीचे खड़े हो गए, और दिन में दो दफ़ा शैम्पू भी हो रहा है। बार बार जो है वो फेस वॉश करने से भी बहुत ज़्यादा स्किन की एलर्जीज़ और स्किन के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। खाली सिर्फ वाटर वॉश से भी? वाटर वॉश से नहीं, वाटर वॉश से कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हमने अगर साबुन नहीं लगाया तो हमें लगता है कि प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं हुई। तो उसके लिए कौन सी ऐसी जो है वो होम केयर रेमेडीज़ हैं, कौन से इस तरह से जो है वो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके इजी सॉल्यूशंस क्या हैं, आज जो है वो हम इस पे बात करें। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो बताइएगा कि नंबर वन इजी सोल्यूशन कौन सा है, क्या करना चाहिए? पहले तो हम केयर की बात कर लेते हैं। हाँ जी, एक बिल्कुल। तो केयर देखिए हम सबको पता होती है, लेकिन एक रिमाइंडर देने की आपको पता है कि ज़रूरत होती है ना ख़वातीन हाँ को। जी। उसके बाद किचन में क्या फॉर्मूला हमने बनाना है वो हाँ तो आप जी। हमें गाइड करेंगी। जी, और एक जी। मैं देख रही हूँ कि प्लेटर भी मौजूद है यहाँ पे, हाँ जिसमें जी। छोटी छोटी हमारी किचन की ऐसी चीज़ें जो कि हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमें किस तरह से एहतियात करनी है, देखिए वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी अगर हम है। वो आप एहतियात ही पहले कर रहे जी, होंगे जी, जी, तो हमें जी। किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना जाने पड़ेगा, की ज़रूरत ही कोई नहीं हर्बल पड़ेगी। ट्रीटमेंट भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी अगर हम बिल्कुल बेसिक ऐसे। केयर कर रहे होंगे ना। बेसिक केयर आप देखें कि पसीना, हमने पिछला भी प्रोग्राम किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया कि आपने इस तरह के जो है वो पॉइंट्स जो है वो पॉइंट आउट किए कि वाकई हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहला आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि पसीने के साथ आपकी बॉडी से नमकियात जा रही हैं, तो आपने अपने मिनरल्स को, नमकियात को आपने अपनी बॉडी के अंदर पूरा करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जो है वो सुबह के अंदर ही 2-3 लीटर जग एक पानी का लें, उसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 पाव के करीब लेमन जूस डालें, पिंक सॉल्ट उसके अंदर डालें, और लेमन पानी आप बना के रख लें। चीनी बेशक उसमें ना डालें, बच्चे जो है वो खाली जो है वो नमक वाला जो है वो लेमन पानी पसंद नहीं करते, तो आप उसके अंदर जो है वो चीनी भी डाल सकते हैं, उससे यह है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है।
तो ये नींबू पानी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स और नमकियात की कमी हो रही होती है, कर देगा। जब उसको पूरा करेगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो उसके साथ तबीयत भी फ्रेश रहेगी। इतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर जो आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, आपकी स्किन के अंदर इश्यूज़ हो रहे हैं, वो इशू नहीं होंगे। तो लेमन पानी का जो है वो आप इस्तेमाल इसमें जो है वो बढ़ा दें, सादा पानी। और नंबर 2, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें। आप पानी का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, गला खराब हो रहे हैं ना बुखार, एसी है, एसी से निकल के गर्मी में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पानी जो है वो कोशिश करें कि नॉर्मल पिए, और लेमन पानी बेहतरीन जो है वो इन तमाम जो आपके प्रॉब्लम्स है उसका बेहतरीन जो सल्यूशन है वो आपका जो है वो नींबू पानी है। तो नींबू पानी आप जो है वो घर से बाहर कोई भी आया, लेमन पानी ले लें, या कच्ची लस्सी जिसको कहते हैं नमक वाली, थोड़ा सा दूध डालें, पानी डालें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के वो आप ले लें। आम का आजकल जो है वो ज़ाहिर सी बात है सीज़न है, आम बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। आम के बाद जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर थोड़ा सा दूध और पानी ज़्यादा लें और थोड़ा सा नमक डाल के ये ले लेंगे, उससे भी गर्मी दाने नहीं होते। आप देखें ना, हमारे जो पहले ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, कहाँ एसीज होते थे उस नहीं होते थे, या उससे पहले, ये तो हमारे टाइम पे आए और इस तरह से तो गर्मी का मौसम इतना ही एक्सट्रीम रहता था, फिर इन लोगों की ग़िज़ाएं भी बड़ी गर्म होती थी, बिल्कुल हमसे ज़्यादा ग़िज़ा खाने वाले ये लोग होते थे। लेकिन चूंकि ये बाकी एहतियाती तदाबीर इतने अच्छे से फॉलो कर रहे होते थे, वॉक भी होती थी उनकी लाइफ में, पानी का भी इस्तेमाल होता था, दही का इस्तेमाल ये लोग बहुत करते थे। ख़वातीन जो थी वो किचन की ही सारी अशिया, कौन से सैलून्स, सब हमारी दादियाँ कौन से सैलून्स में जाया करती थी, और आप देखें कि उनके बाल भी अच्छे होते थे, कितने घने होते थे, काले होते थे। आखिरी डेथ बेड पर मुझे याद है कि मेरी दादी के काले सियाह बाल थे, मैंने उनका व्हाइट हेयर नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे कोई डाई नहीं लोग यूज, लेकिन है कि ग़िज़ा, खुराक, लाइफस्टाइल इन लोगों का नेचर के बहुत करीब थे। हम जैसे जैसे इनसे दूर होते गए, हम उतने मसले मसाइल बढ़ते चले गए। आप देखें कि बेरी के पत्तों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हेयर वॉश के लिए होता था। एक बेरी के पत्ते और दूसरा दही। मेरी अपनी होश की यही बातें हैं कि हमारी जो दादी थी वो बेरी के पत्ते जो है वो ख़त्म नहीं होने देती थी। बेरी का दरख्त लगा हुआ होता था, उसी को पीस के तो उसके साथ जो है वो हेयर वॉश होता था। शैम्पू वगैरह तो आपको पता थे ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शैम्पू का इस्तेमाल और उसके बाद जो है वो फेस वॉश का जो है वो इस्तेमाल, ये आपकी स्किन में एक तो प्रीमेच्योर एजिंग लेके आ रहा है, आपके बालों में हेयर फॉल का सबब बन रहा है, और प्लस जो है वो आप देखें कि एक्नी, छाइयाँ और ये सारे इश्यूज जब अपनी स्किन का बैरियर लेवल आप उसको ख़त्म, प्रोटेक्टिव लेयर जो कि एक एसिडिक है, उसको जब आप ख़त्म कर देते हैं, बार बार आप उसको इतना ज़्यादा ड्राई करते हैं स्किन को, तो वहाँ पे फिर अगर जिनकी ड्राई स्किन है, ओवर ड्राई होने की वजह से जो है वो इचिंग खारी शुरू हो जाती है और एक्नी और इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि अब यही है कि हम फेस वॉश किससे करें। उलझन हो रही है, खाली पानी से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, जाते जाते बाथरूम में थोड़ा सा आप जो है वो आटा लें, गंदुम का आटा हाथ पे डालें, दही डालें, जो घर में पड़ा है, आप फ्रिज में से जो है वो दही डालें, थोड़ा सा आटा लें, एक चुटकी हल्दी की डालें, बाथरूम चले जाएं, बस आप उसके साथ मसाज करके आप चेहरे को वॉश कर दें। आपकी स्किन की नो केमिकल आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग भी हो जाएगी। हल्दी टैनिंग को ख़त्म करेगी। दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, अगर डेड सेल्स आपके बन रहे हैं, एक्नी हो रही है, वो उसको ट्रीट करेगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपने सुबह में फेस वॉश कर लिया तो बाकी आप दिन के अंदर जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करें, आप देखें बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। ये तो हमारा फेस क्लिनजर नैयर आपा ने बता दिया कि चलते फिरते आप किचन में देखें, हर ये वो वाला बहाना भी नहीं है ना कि किचन में मौजूद नहीं है। तो अच्छा ठीक है, प्लेट आपने अपने सामने रखी हुई है और कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या है, कैसे हेल्प आउट करेंगी हमारी स्किन के मौसम के अंदर जो इश्यूज अभी हम स्किन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसमें ये वर्स है, ये एक हर्ब है, फूलों की पंखड़ियाँ हैं, और इसका जो जिक्र है हदीस शरीफ में भी है कि पहले वक्तों के अंदर, और ये यमन के अंदर जो है ये हर्ब होती है और इजीली हर जगह पे अवेलेबल है। ये छाइयों को ख़त्म करने के लिए, स्किन के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन है, एक्नी है, फ्रैकल्स हो रही हैं, किसी भी तरह के आपके प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं,
तो ये वर्स जो है वो बेहतरीन हर्ब है इस मौसम के लिए। इसको यूज़ करने का जो तरीक़ाकार है वो बेहतरीन है कि आप क्या करें, 100 ml जैतून का तेल ले लें और उसके अंदर जितना जैतून का तेल है उससे आधा आप जो है ये वर्स जो है फूल की पंखुड़ियाँ आप ये हर्ब उसके अंदर डाल दें। 4-5 दिन के लिए जो है वो उसको एयर टाइट रखें, धूप में नहीं रखना, रोशनी में नहीं रखना। कोशिश करें कि ब्राउन वाला जो कंटेनर होता है या ब्लू वाला कंटेनर होता है शीशे का, उसके अंदर आप इसको बना के रखें। 8 दिन के बाद ये आपका बेहतरीन जो है वो एंटी टैन जो है वो आपका फेस सीरम रेडी होगा। कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आपने जब फेस वॉश किया है नाइट के अंदर, आप इसको शेक करें, इसके चंद ड्रॉप्स आप अपने हाथों पे लें और इसको आप अपने फेस पे अच्छी तरह से, अपने आई जोन पे, अपने फेस पे, हाथों पे, नेक पे, जहाँ जहाँ आपके टैनिंग हो रही है, फेस को वॉश करने के बाद आप ये वाला सीरम अप्लाई कर लें। आप देखेंगे कि आपकी अगर जो है वो फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी ज़्यादा अच्छी हर्ब है ना इस सीज़न के लिए, जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग, रैश, इन्फ्लेमेशन है, हर तरह के स्किन के इश्यूज़ को जो है ये ट्रीट करेगी। जो बाकी जहाँ पर टैनिंग के इशू हो रहे हैं बॉडी पे आप लगा सकते हैं। बहुत सस्ता सा और बेहतरीन आपका एक मरहम जो है वो आपका ये रेडी हो जाएगा। इसको प्रॉपर आप कोई ब्यूटी सीरम का नाम नहीं दे सकते, ये आपकी इन तमाम इश्यूज़ की एक ट्रीटमेंट है, एक मेडिसन है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती है और इसके साथ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके बाद आप देखें कि पुदीना, नीम के पत्ते, ये चीज़ें आपके आम जो है वो लगी हुई होती हैं। तो आप इस तरह से नीम के पत्तों को और पुदीने को जो है वो ड्राई करके अच्छी तरह से जो है वो इनका पाउडर जो है वो बना के रख लें। ये इसको आप मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कर लें और थोड़ी सी इसमें आप हल्दी डाल लें। ये आपका ये वो वाला पैक है कि जो आप अपने हेड टू टो, आपके इची स्कैल्प हैं, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी इचिंग हो रही है, तो आप इसको पानी के अंदर या दही में पेस्ट बना के आप अपनी रूट्स, लेंथ्स, एंड्स पे सारे लगा सकते हैं। आप अपने फेस पे इस पैक को लगाएं, आप अपनी फुल बॉडी पे इस पैक को लगाएं, आधा घंटा के लिए लगे रहने दें। इसके बाद जो है वो आप नहा लें। आपको कोई सोप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है ये आपको पता है कि ये फेस वॉश का भी जो है वो काम करती है और हल्की सी जो है ये झाग भी बनाती है। पुदीने का कंटेंट तो वैसे ही इतना ठंडा, वो कूलिंग इफेक्ट देगा, और जो नीम है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, और जो हल्दी है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है, जख्मों को हील करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज़ रखती है। बच्चों को भी, स्पेशली बच्चियाँ जो हैं स्कूल में, आपको पता है कि इन्होंने खेलना भी होता है, मौसम को भी नहीं देखते और ऐसे ही है, बारिश होती है फौरन, हाँ जी, बिल्कुल पसीने आ जाते हैं बच्चों को। उस तरह से केयर बड़ों की तरह तो नहीं कर रहे होते हैं ना, तो ये उनके लिए भी उसी तरह से फॉर्मूला काम करेगा। बेहतरीन है। आपका 5 साल से बच्चा है, चाहे बुजुर्ग हजरात हैं, आप किसी को भी जो है वो जहाँ पे उनके जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, रैश हो रहा है, आप वहाँ पे लगा लें। थोड़ा सा साथ इसके अंदर आप जो है वो फटकरी का पाउडर भी बेशक ऐड कर लें, बस तो ये भी आप ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ जो है ना वो फटकरी, आपको पता है कितनी ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है। तो इन और जो पसीने के इशू होते हैं इस मौसम में, फटकरी तो वैसे ड्यूड्रेंट आपको पता है नेचुरल ड्यूड्रेंट है। खाली आप रोज़ वाटर में अगर फटकरी को थोड़ा सा डाल के मिक्स करके इसको आप पूरी बॉडी पे स्प्रे करते हैं, ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करती है, आपकी स्वेटिंग बहुत कम आने देती है, और आपका जो है वो आप इसको अंडर आर्म्स वगैरह पे, आर्मपिट्स पे, जिनका बहुत ज़्यादा एसिडिक पसीना होता है, नो एक्सपायरी डेट रख सकते हैं ना कोई इसकी एक्सपायरी। इसमें आप अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल, कोई भी फेवरेट घर में अपने हाउस हेल्प को भी दें, बिल्कुल अक्सर है ना, डांट रही होती है, देखते हैं लोग, मतलब कि तंग होते हैं। हाँ जी। अच्छा, खुल के बात करना मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, आप किसी को अच्छी बात ही बताएं, सिर्फ बात करने का तरीका आपका पोलाइट, थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए। और आप वो बॉटल्स तो बड़ी अच्छी मार्केट से मिलती हैं, आप कोई भी बॉटल आकर से नहीं, आपने ने कहा कि रोज वाटर में कितनी फिटकरी ऐड करेंगे आप? अब जैसे 100 ml जो है वो रोज वाटर है, उसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन, ये तो बहुत बड़ा पीस है, आपने 1/4 टीस्पून उसका जो है वो पाउडर उसके अंदर पाउडर ऐड करेंगे या एज इट भी डाल सकते हैं। पाउडर डाल देंगे, फौरन डिसॉल्व हो जाएगी। और उसके अंदर कोई भी आप अगर अच्छा फेवरेट एसेंशियल ऑयल आपका कोई अच्छा पड़ा हुआ है, नहीं है तो आप उसके अंदर जो है वो लेमन के छिलकों को क्रश करके डाल के, तो आप एक बड़ी बोतल बना के दे दें कि ये लो पकड़ो, नहाने के बाद आप इसको फुल बॉडी पे स्प्रे करके आपने बाहर निकलना है। तो उससे ये होगा बड़ा अच्छा टोटकर, बड़ा आसान और बजट में भी है। बिल्कुल बजट में भी है। अच्छा, मजे की बात यही वाला स्प्रे जिस तरह से जो है वो इस मौसम में जो है वो सर में जुएं पड़ जाती हैं, बच्चों के भी,
किसी के भी पड़ सकती हैं। यही वाला अगर आप Same स्प्रे, जी सेम यही, ये अगर आप अपने बालों के अंदर जो है वो स्प्रे कर देंगे, आप देखेंगे कि जुएं और लीखें वगैरह ये बच्चों को नहीं बड़ा पड़ेंगी। जरूरी है। बच्चे स्कूल बच्चे जाने स्कूल वाले जाते हैं, जी बहुत जी सारा जी, हाँ जी बिल्कुल, और ये इशू हो जाते हैं बरसात में तो मस्ट हो जाते हैं। या वो बच्चियां जो स्कार्फ करके रखती हैं तो वो स्वेटिंग की वजह से जो है ये इशू आ जाते हैं। तो आप नहाने के बाद यही वाला जो स्प्रे है आप अपने बालों पे स्प्रे कर लें, ये वाला इशू ही नहीं आएगा, सीबम भी कंट्रोल रहेगा, और प्लस जो है वो एक जो बैड ब्रीथ, बैड स्मेल जो आती है इसके साथ जो है वो नहीं आएगी। ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को आसान करती हैं। जो आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, आपने किसी डॉक्टर के साथ पास भी जाके इसको शेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत से जो है वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती अच्छे है। अगर आ रहे हैं और बजट में रहते हुए आ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इतना मुश्किल दौर है, इतना मुश्किल टाइम है, बहुत टफ टाइम हर चल एक रहा के है। लिए, हर क्लास जी। से बिलोंग करने के लिए। यहाँ पे मैं नहीं समझती कि जो है वो कोई फ़र्क है या किसी किस्म का। अब अगर हम अपने बजट का ख्याल रखते हुए कोई चीज़ के हमें 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना वो की जाए। अच्छा, कुछ फूड, हाँ जी, हर्बल प्रोडक्ट आप देखें कितनी एक्सपेंसिव होती है। तो ये जो हम हर्बल रेमेडीज ही बता रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट ये है ना, वो चीजें हैं थोड़ी सी कि effort जी है। कि जो मैं बना के मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज करती हूँ, मैं वो सारी रेसिपीज, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ये मेरा फेवरेट पौधा है, तो बड़ा common है ना? मैं लाजमी इसका जिक्र करती होती हूँ। तो ये वाला जो है वो हिबिस्किस के फूल हैं, और चाइना फ्लावर भी इसको बोलते हैं। ये हिबिस्किस का पौधा है, ये वाला फूल इसके ऊपर लगते हैं। इसके पत्ते अगर आप ग्राइंड करते हैं ना भैया, थोड़े से पत्ते मुट्ठी भर के आप डालें, उसमें थोड़ा सा चाहे पानी डाल लें चाहे दही डाल लें, और थोड़ी सी एलोवेरा जेल डाल दें, इसको आप ब्लेंड करें, आप अपने बालों पे लगा के मसाज करेंगे, बिल्कुल शैम्पू वाली झाग देगा। और किसी की डैंड्रफ किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप शैम्पू तो मैं लेके जा रही हूँ। शैम्पू छोड़ के ये पौधा आप अपने घर में एक गमले में भी लगा सकते हैं। यानी कि इस मौसम में हमें बार बार शैम्पू, आपको पता है खवातीन को तो करना पड़ता है, मर्दों का तो चल जाता है ना, गुजारा हो जाता है। खवातीन अगर शैम्पू भी ना करे तो ऑयली स्कैल्प और बाल रहते हैं, तो ये पेस्ट बना के आप इसको आइस क्यूब्स के अंदर जो है वो फ्रीज कर दें। अच्छा। पूरा महीने का शैम्पू आपने ऑन क्या करना है इसमें एलोवेरा जेल और जस्ट इसके और क्वांटिटी किस तरह से रखेंगे? क्वांटिटी ये है कि सपोज अगर आपने जो है वो एक बाउल भर के अपना वो लिया है ये फूल पत्तों का, पत्ते उतारने, इसकी टहनियाँ ना हो, वो फिर चुभेंगी ना, तो उसके अंदर जो है वो आप तकरीबन 1 कप के करीब एलोवेरा जेल निकाल के वो डाल लें, और 1 कप दही डाल के ब्लेंड करके छोटे छोटे से जो आपके जो है वो कटोरियाँ टाइप हैं या बड़ा वाला आइस क्यूब है कि जो एक टाइम के अंदर आप सर पे यूज़ कर लें, तो वो एक ही टाइम पे आप पूरे महीने के लिए फ्रीज़ करके इसको रख लें। नहाने से पहले आप निकाल लें इसको, थोड़ा सा पानी डाल के बाहर रखेंगी तो ये 4-5 मिनट में आपको पता है बर्फ़ पिघल जाती है। तो आप इसको जो है वो पूरे बाथरूम में ले जाएं, बालों में रूट्स लेंथ एंड में लगा लें। अच्छे टोटकाज लग रहे हैं। घर में आप देखें ना, ड्रेसिंग टेबल खवातीन की और भरी पड़ी होती है। मेरी खुद कितने सारे प्रोडक्ट्स हमने रखे होते हैं ना, कोई बाहर से आ रहा हो, अरे बहन ये वाला प्रोडक्ट, और पैसे अलग जा रहे होते हैं, फिर वो चीजें समटाइम इस्तेमाल में भी नहीं आती हैं, या पड़ी एक्सपायर खराब, फिर दुख होता है ना कि पैसे देकर खवातीन मंगवाती हैं। तो चीज़ों के देखें, पहली बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कदर करनी चाहिए, आपको ख्याल जो चीज़ आपके यूज़ की है या आपको पता है आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली है, तो आप वो इस्तेमाल करें। और जो हर्बल चीज़ें हैं इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में आप देखें, आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो आप वो चीज़ें जो किसी तरह एलोवेरा है, मैं समझती हूँ कि तो हर घर में एलोवेरा का एक प्लांट जो है ना होना चाहिए, क्योंकि बालों के लिए, स्किन के लिए, हर इशू के लिए बेस्ट, खाने के लिए भी बेस्ट है, हर लिहाज से। जिनके बुजुर्गों के जॉइंट्स वगैरह में पेन है, कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, सुबह में उठ के 1 इंच का टुकड़ा जो है वो एलोवेरा को काट के थोड़ी देर के लिए रख दें। उसका जो पहला उसमें से रस निकलता है वो टॉक्सिंग होता है, उसको निकाल के वॉश करके फिर उसकी जेल निकाल के छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो खाली पेट खाना शुरू कर दें। अच्छा नहीं यार, आपा इस सीजन में, इस मौसम में ना स्किन केयर करने को दिल नहीं कर चाहता, ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर एसी वाले कमरे से आप चंद सेकंड्स के लिए बाहर गए हैं और आपने कोई भी क्रीम फेस, तो बस बुरा हाल हो जाता है। नहीं, लगानी भी नहीं चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस मौसम में कोई भी फेस की बेस, पाउडर या क्रीम आप लगाते हैं, अपने पोर्स को क्लॉग कर लेते हैं, पसीना अगर बाहर नहीं आ पाएगा, आपकी एक डेड लेयर बन जाएगी जो एक्नी भी कॉज कर सकती है, और जिसके साथ आपके डिफरेंट जो है वो स्किन के इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो इस मौसम के अंदर कोशिश करें कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ मत करें जो आपके पोर्स को क्लॉग करे।
आप कोशिश करें कि कोई टोनर आप इस तरह से यूज़ करें, आप स्प्रे इस तरह से जो है वो यूज़ कर लें, वो आपके लिए बेस्ट हैं। और कोशिश करें कि कोई भी जो है ना वो आप पोर्स को क्लॉग करने वाली कोई भी प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच नैयर आपा, हमेशा की तरह आज फिर भी इतनी यूज़फुल टिप्स रही और मैं तो घर जाके लाजमी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि वाकई ये मौसम इस तरह का है कि अगर आप जितने प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे और जितने केमिकल्स भी अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि शैम्पू, सोप का इस्तेमाल, तो ये हमारी स्किन को, बालों को इवेंचुअली डैमेज ही करेगा। तो क्यों ना हर्बल चीज़ों का, हमारे जो किचन की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।